नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मेरी 7वीं कक्षा के लिए लाई हूँ मैं पाठ नंबर 4 कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ कल्पना चावला का अंतरिक्ष यात्री। जैसे कि आप जानते हैं कल्पना चावला जो भारतीय प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, उनसे रिलेटेड या संबंधित ये पूरा पाठ है। इसमें बताया गया है कि कौन कौन अंतरिक्ष चंद्रमा पर गया। जैसे कि 1961 ईस्वी में सोवियत संघ के श्री गागरिन प्रथम यानी कि यूरी गागरिन प्रथम बार 1961 में वहाँ पर गए थे अंतरिक्ष पर। फिर उसके बाद 1969 में अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने जो वहाँ पर गए। इसके बाद भारतीयों को भी सौभाग्य मिला और अंतरिक्ष में सबसे पहले हमारी भारतीय महिला कल्पना चावला जी गए। उनका जन्म करनाल में हुआ था। करनाल में 1 जुलाई को हुआ था। कल्पना चावला की पढ़ाई जो करनाल के टैगोर बाल निकेतन विद्यालय में हुई थी। 1982 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका चली गई। 1984 में उनका विवाह अमेरिका वासी जिया पेरे हैरिसन के साथ हुआ। 1988 में उन्होंने PhD की डिग्री भी प्राप्त की थी। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यान स्पेस शटल ऐसा यान था जो रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लाया जाता है। अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यान कोलंबिया स्पेस शटल 12 अप्रैल 1981 को गया था। कोलंबिया यान में कल्पना चावला की पहली अंतरिक्ष यात्रा 19 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक 1997 तक 15 दिन की चली। इस दौरान उन्हें हर मिनट का काम पहले ही निर्धारित किया गया था, परंतु कल्पना चावला को अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ी थी। जब उनका अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया था तब उन्होंने कम से कम 1 वर्ष तक मेहनत की। सुबह टाइम से उठती थी, व्यायाम करती थी, फिर 1 घंटे की तैराकी भी करती थी और प्रतिदिन 2700 कैलोरी ऊर्जा वाला भोजन लेती थी ताकि अंतरिक्ष में जाकर वह फुर्तीला, उनका शरीर जो फुर्तीला बना रहे, सुडौल बना रहे। अंतरिक्ष में आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में एक भारीनता एक विशेष समस्या है। इसी को लेकर वहाँ पर एक विशेष प्रयोगशाला भी आयोजित की गई थी। वे क्या करते थे कि एक कमरे से लेकर दूसरे कमरे के लिए जाने के लिए खिड़की द्वारा हवा में तैर कर जाने की व्यवस्था की गई थी ताकि अंतरिक्ष में जाने की तैयारी पूरी तरह से सशक्त हो। वे ज़्यादातर जो कल्पना चावला जो अभ्यास भी करती थी ना, वो भी अंतरिक्ष सूट पहनकर ही करती थी ताकि उसके आदी बन जाए। परंतु जब कल्पना चावला रॉकेट के सिरे पर बैठ थी तो जब उसकी रॉकेट की गर्जना सुनी तो वो उनका शरीर पूरा डर गया था, कांपने लगा था डर से। और जब कोलंबिया पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा तो उनके साथ जो यात्री गए थे उनके विचित्र खुशी महसूस हो रही थी और उनके जो शरीर थे वो सवेरे उड़ने लगे थे। अंतरिक्ष में जाकर सुबह का और शाम का पता नहीं चलता। उस समय कुछ रंगीन पट्टियाँ आती और चली जाती हैं। ये पट्टियाँ हरे रंग की होती हैं और बेहद चमकीली होती हैं। 5 दिसंबर को अपनी वह यात्रा पूर्ण करके वापस आई। जब वो वापस आई तब उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया। फिर कल्पना चावला दूसरी बार फिर ये मौका मिला, परंतु इस बार जो उनकी ये सुखद नहीं रही ये यात्रा, क्योंकि 1 फरवरी 2003 को जब वो वापस लौट रहे थे अपनी यात्रा करके, पूर्ण 16 दिनों की यात्रा थी ये दूसरी बार, जब वो वापस लौट रहे तब यान में कोई खराबी हो गई। जब उनका यान पृथ्वी की परिधि पर पड़ा तब यान में एक विस्फोटक हो गया और उनके परखच्चे उड़ गए। इस प्रकार कल्पना चावला और उनके साथी जो थे वो सब हवा में ही विलीन हो गए। इस तरह एक और ज़िंदगी अंतरिक्ष में खो गई और पूरा देश शोक में डूब गया। इस पाठ में कल्पना चावला जी के जीवन के बारे में पूरा वर्णन किया गया है।
एक बार आप ये वीडियो सुनने के बाद एक पार्ट को पढ़ना है और उसके बाद पेज नंबर 23 के शब्दार्थ आपने करने हैं और इसके लिखित प्रश्न भी आपने करना है। और उसके बाद आपने इसके पेज नंबर 25 का वर्ग पेज नंबर 25 का घ ढ च भाग आपने अपनी बुक पर ही करना है और व्याकरण भाग आपने व्याकरण की नोटबुक पर करना है। धन्यवाद।